कल की क्लास में अपन लास्ट में अपने प्रश्न नंबर कौन सा करे थे? 18 करे थे अपन उदाहरण। अब प्रश्न के तौर पे मैंने कल बताया था 7 मोटे प्रश्न है, जो कौन कौन से है। उदाहरण नंबर 1 तो 26 है, उदाहरण 1 की है। और प्रश्न नंबर 19, 20, 23, ये बीच वाले कहाँ गए? 21 और 22 कल कर लिए थे अपन, पहले कर लिए थे। 21 और 22 कौन से थे? अच्छा, ये वाले प्रश्न कर लिए थे अपन। और 23, 24, 25, 26 ये प्रश्न आज करेंगे, जिनमें उदाहरण नंबर 26 मैंने लगा दिया है। बुक में ध्यान देना, ट्यूशन में आ जाओ, ट्यूशन में आ जाओ, उदाहरण नंबर 26 में ध्यान दो। प्रश्न क्या कर रहा है सुनो। सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत में, देखो समझ में आ गया है कि देखो देखिए, एक शंकु के अंतर्गत, शंकु के अंतर्गत का मतलब शंकु के अंदर क्या? महत्तम वक्र पृष्ठ वाले, महत्तम वक्र पृष्ठ का मतलब क्या हुआ? उच्चतम वक्र पृष्ठ वाले लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। मतलब अपने को यह सिद्ध करना है कि ये सिद्ध करो शंकु के अंदर जो बेलन होगा, शंकु के अंतर्गत जो बेलन होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल उच्चतम होगा। कब? जब किसकी त्रिज्या किसकी क्या दुगनी हो, ये पूछ कहा इसने। ये सिद्ध करो कि शंकु के अंदर जो बेलन बनेगा उस बेलन की जो त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या की आधी होने पर उच्चतम आ जाएगा। तो इसका डायग्राम की बात करें तो शंकु के अंदर क्या बनाना अपने को? शंकु जो बनाना है, शंकु के अंदर अपने को बेलन बनाना है, ठीक है। तो शंकु है, शंकु के अंदर ही बेलन बनाना अपने को। ये अपना शंकु है, शंकु है, ठीक है। और शंकु के अंदर क्या बनाना है अपने को? बेलन। शंकु के अंतर्गत बेलन, शंकु के अंतर्गत बेलन का आयतन, देखो ध्यान से सुनना, ये अपना इसका बीच वाला व्यास है और ये जो बेलन बना ये बेलन ये है, ध्यान से सुनना, ये वाला बेलन है, ये बेलन है ये वाला, ठीक है। अब अपने को साबित क्या करना है? साबित ये करना है कि सिद्ध करो, ध्यान देना, साबित क्या करना है? सिद्ध ये करो कि इस बेलन का आयतन उच्चतम रहता है। कब भाई? कब होता है बेलन का आयतन उच्चतम? जब इस बेलन का आयतन उच्चतम रहता है। कब? जब शंकु की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या की आधी हो। समझ रहे हो? ये अपने को प्रूव करना है कि आयतन उच्चतम तो रहता है, लेकिन आयतन उच्चतम कब रहता है? जब बेलन की त्रिज्या, बोल दिया क्या? बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी हो। भाई ऐसे बताओ कौन सी आधी होगी, कौन सी दुगनी होगी? साफ पता जैसे कौन सी आधी होगी, कौन सी दुगनी होगी? बताओ तो यहाँ पे बताओ, देख के बेलन के सामने नजर आ रहा है त्रिज्या आधी होगी, शंकु की क्या होगी? दुगनी होगी। ये डायग्राम इसका बनेगा। डायग्राम के तौर पे मैंने बना दिया है। अब मैं मान लेता हूं किसकी? एक तो शंकु की, ध्यान से सुनना। देखो आयतन उच्चतम करना है अपने को। किसका आयतन उच्चतम करना है? देखो माना कि शंकु की त्रिज्या ना, त्रिज्या वो कौन सी है? r, तथा ऊंचाई कौन सी मान लूं? ऊंचाई h। तिरक ऊंचाई आयतन में काम में नहीं आएगी, इसलिए नहीं ले रहा। शंकु में तिरक ऊंचाई होती है, सही बात है, लेकिन आयतन में काम में नहीं आएगी। बोल तो ये कितनी है? ये पूरी वाली कितनी है? यहां से बात करूं मैं, यहाँ ये ऊंचाई की बात करूं, ये पूरी कितनी है? अपने पूरी लाइन से बना सकते हो आप। ये पूरी कितनी है? ये पूरी पर्सन के अगर आप माने ये कितनी है? पूरी h, ऐसा ना। और यहां से लेकर यहां तक ये पूरी जो है ना, ये कितनी है? r। कितनी है ये? r। ध्यान से सुनना, गौर करना चीजों पर। ये r है, ये पूरी r इस तरफ लगा दूंगे ताकि आपको तरीके से आवाज हो जाए। ये h है और यहां तक है ये h, ठीक है, ठीक है। तथा
बेलन की जो है ना बेलन, बेलन की त्रिज्या ना त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या वो कौन सी है? बताओ क्या मानूंगा बेलन की त्रिज्या? बेलन की त्रिज्या मान लेता हूं H1 2 कर लूंगी इनको सबको, ध्यान दो तो आप देखो, एक तो यहाँ बेलन है, एक यहाँ शंकु है। बेलन में भी त्रिज्या ऊंचाई होगी, शंकु में भी त्रिज्या ऊंचाई होगी। मैंने शंकु की ऑलरेडी त्रिज्या ऊंचाई मान लिया है, ठीक है। अब किसकी और मानना है मेरे को? बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई। बताओ देखिए क्या मानूं? बेलन की त्रिज्या R क्या मान लू? उनको 1 2 कर लू, इनको भी इनको 1 1 कर लू, इनको 2 2 कर लू, या फिर इनके देश लगा दू डिफरेंट। बोलो 1 इनके 1 कर लू, इनके क्या कर लू? 2 कर लू, और इनके क्या कर लू? सॉरी 1 1 अक्स वाई मान लो क्या? समझ जाओगे? तो फिर इसको त्रिज्या को x मान लो, वह ऊंचाई क्या मान लोगे? y मान लो, y मान लो। अब इस बात का याद रखना ना, फिर दिमाग में ध्यान देना क्या याद। अब बताओ कहाँ x लगाऊं, कहाँ y लगाऊं? बताओ जो डायग्राम में बताओ, बोलो यहाँ क्या लगाऊं? ये है बेलन की ऊंचाई, कितनी लगाऊं यहाँ? y। और ये कितनी है? यहां से लेकर यहां तक है, जो ये दूरी आई है, जो ये वाली है, ये कितनी है? ये इतनी सी, इतनी वाली। यहां से लेकर यहां तक की दूरी है, ये कितनी है अपनी? अक्स है, ये अक्स है। देखो ये ध्यान देना, ये वाली अक्स है। ये क्या है? ये बेलन की त्रिज्या। और ये क्या है? बेलन की ऊंचाई। और ये क्या है? और ये क्या है? ठीक है भैया, बस काम हो गया अपना। शांति से काम करूंगा, आराम से करूंगा, ध्यान देना, गौर करना, थोड़ा सा गौर करना। मैं लगा रहा हूँ यहाँ, ये क्यों लगाया हूँ मैं बताऊंगा आपको। ए ओ बी लगा देता हूँ, क्यों और को लगाऊं बीच में ना। ओ ए बी सी डी ई, आगे पीछे कैसे लगा देना, इस तरफ काम कर लेना, इस तरफ, या इस तरफ भी कर सकता हूँ मैं उस तरफ कर रहा हूँ। चाहो तो आप इस तरफ कर लो, चाहो तो उस तरफ कर लो। ए बी सी डी ई, इन पॉइंटों की मेरे को जरूरत पड़ेगी। अब मैं रेड पेन लेता हूँ, दूसरा पेन लेता हूँ कोई सा भी, और चलो मैं रेड ही ले लेता हूँ। और त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, त्रिभुज कौन कौन से, एक बार गौर करना। एक बार ये बताओ मेरे को, किसको उच्चतम करना है? ये प्रश्न देख लो आप, मेरे को याद है प्रश्न में, आप खुद देख लो किसको उच्चतम करना है। उच्चतम किसको करना है बाबू? महत्तम। अब एक बार प्रश्न आप गौर से नहीं सुनोगे ना, प्रश्न पढ़ रहा हूं, प्रश्न सुनना। सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत, एक शंकु के अंतर्गत, शंकु बड़ा सा है, इसके अंतर्गत, समझ गए? चलो 38 होगा आपके पास, 38 उदाहरण है आपके पास। पुराने वाली बुक में उदाहरण नंबर 38 है, जो मेरे पास उदाहरण नंबर कौन सा है? 26 है। समझ गए मैं क्या करूं? आपके पास पुरानी वाली बुक में उदाहरण नंबर 38 है, मिल गया क्या? जो मेरे पास उदाहरण नंबर कौन सा है? 26 है। ठीक है, आप पढ़ूंगा, वापस सुनना, ध्यान से गौर से सुनना इन चीजों को। एक क्या बोल रहा है? एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले, महत्तम वक्र पृष्ठ वाले, ये क्या मैं आयतन की बात कर रहा था? अच्छा, उस प्रश्न सही है। एक शंकु के अंतर्गत, शंकु बड़ा सा बन रहा है, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत का मतलब क्या हुआ? अंदर, अंदर। महत्तम वक्र पृष्ठ, महत्तम वक्र पृष्ठ का मतलब क्या हुआ? उच्चतम वक्र पृष्ठ। किसका? बेलन का। आगे बोलेगा, आगे बोलेगा, देखो। महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या, मतलब कि महत्तम वक्र पृष्ठ, मतलब कि अगला ये दे दिया, अगले आपको ये कह रहा है महत्तम वक्र पृष्ठ है, किसका है भाई ये बताओ आप? बेलन का है। अब ये महत्तम वक्र पृष्ठ का मतलब आप जानते हो क्या होता है? उच्चतम। क्या होता है? महत्तम का मतलब उच्चतम होता है, उच्चतम वक्र पृष्ठ रहता है बेलन का। सिद्ध करो कि बेलन का वक्र पृष्ठ उच्चतम रहता है कब? जब, आगे प्रश्न में दे रखा है, ये सिद्ध करना आगे। बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम होता है अर्थात उच्चतम होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ उच्चतम होता है कब? जब बेलन की त्रिज्या
जब बेलन की त्रिज्या, सीधे क्या करना है, बेलन की त्रिज्या जो कि अपने पास बेलन की त्रिज्या है x, जो बेलन की त्रिज्या अपने पास बेलन की त्रिज्या कितनी है x, जो कि बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात अक्स आ जाएगा जब r/2 हो। मोड़ पे देखो, ये चीज अपने को साबित करना है। अरे अगले ने ये बोल रहा है कि यदि ये हो ना तब बेलन का तब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, उच्चतम हो जाता है। उच्चतम तो इधर रखा है, तो उच्चतम करके अपन ये प्रूव कर देंगे कि वास्तव में जब यदि बेलन की त्रिज्या आधी हो किसकी त्रिज्या से, शंकु की त्रिज्या से, तब वास्तव में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उच्चतम ही आता है। उच्चतम का मतलब बड़ा से बड़ा होता है। इसके अंदर भाई कितना बड़ा फैला, कितना सा बड़ा फैला, तो बड़ा से बड़ा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उच्चतम तो आ जाएगा। कब आएगा, जब इधर से बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की क्या हो जाए, तब आधी हो जाएगा। ठीक है, ये प्रूव करना अपने को। अब ऐसे बताओ, यहां पर बात करूं मैं, अब मैं बात करूं, यहां पर दो तो त्रिज्याएं चल रही है, दो ऊंचाई चल रही है, इनमें से कौन तो चर है कौन अचर है। अभी बताओ उच्चतम किसको करना है, उच्चतम किसको करना है, बेलन के वक्र पर, बेलन के या फिर शंकु के, बेलन के। तो ये जो है ना, ये चर है, क्योंकि इनको ही तो उच्चतम करना है, उच्चतम न्यूनतम इनको ही तो करना है। ये चर है और ये चर है, इस बात पर गौर जरूर से करना। ये ना ये अचर है ये, और ये कौन है, चर है। ये चर का मतलब ये छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये शंकु छोटा बड़ा नहीं हो सकता। बेलन छोटा बड़ा हो सकता है क्योंकि उच्चतम इसको करना है, तो ये छोटा बड़ा नहीं हो सकता। कौन है, शंकु। इसलिए शंकु वाली जो आरएच है वो तो क्या है, अचर है। शंकु वाली आरएच है वो तो अचर है, और चर कौन है, चर का मतलब ये चर के सापेक्ष अवकलन करेंगे अपन। तो अब सुनना, अब त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ए बी डी, एक बार गौर करना, त्रिभुज ए बी डी दिखाई दे रहा है, बी डी त्रिभुज, वह त्रिभुज एक और है, त्रिभुज ई सी डी समरूप है। समरूप है कैसे बताओ, छोटी क्लास में देख लो आप, यहां मैं सीधा समरूप सीधे नहीं करूंगा, समरूप ये दोनों, समरूप ये दोनों, ध्यान लगाओ, आप गौर कर लो कैसे मैं बताऊं आपको, ध्यान से सुनो। छोटी क्लास में आपने कक्षा नंबर पढ़ा था कि हट गया क्या, चैप्टर हट गया था, एबीडी और ईसीडी। एबीडी में कौन बी ना बढ़ी है, ईसीडी में कौन सी ना बढ़ी है, सी बी और ईसी प्रत्येक को ना बढ़ी थी, और एबीडी में कौन डी और ईसीडी में कौन डी, उभयनिष्ठ कोण ए समरूप है, नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। अब वो मैं लिखूंगा नहीं यहां, लिखूं या फिर समरूप है, दोनों समरूप है, इसलिए इनकी संगत बुझाइए ए बी बटा, बोलो ए बी बटा क्या करूं, ए बी बटा ईसी बराबर में एक और बच गया ए बी बटा ईसी, और ए बी बटा ईसी एच आ जाए, ऊंचाई आ जाए इसलिए ले रहा हूं मैं, और बीडी बटा क्या आएगा, बीडी बटा त्रिज्या आ जाए, बीडी बटा में क्या लिखूंगा बताओ, सीडी, और एक और बच गया वो नहीं लेना, उसकी कोई जिक्र नहीं हो रहा, प्रश्न एक और बचेगा, कौन सा बचा दिखाई दे, उसको नहीं लेना आपने, वो चाहिए नहीं। ए बी कितना है अपने पास, ए बी एच, ईसी कितना है, ईसी कितना है वाई, और बीडी कितना है, बीडी आर, सीडी कितना है, सीडी कहां आएगा, सीडी लगवा दिया, सीडी कितना आएगा बताओ, सीडी आएगा आर माइनस, कर दो सीधा, सीडी आएगा आर माइनस अक्स, आर माइनस अक्स, देख लो, देखिए सीडी सही है, कितना आएगा ना, पूरा कितना है ये, आर है, बीसी कितना है, अक्स है, तो ये आएगा। अब यहां बताओ, मेरी बात सुनना, दो चर थे, कौन कौन से वो दो चर, मैंने स्टार्टिंग में बताया कौन थे, अक्स और वाई, किसके ये क्या क्या है यार दिमाग में रखे, किसके क्या क्या चल रहे हैं, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई। अब आपको x या तो x का मान y के पदों में निकालो, या y का मान x के पदों में निकालो, बाकी किसी को नहीं देखना है, चर को देखना है। यहाँ आप जानते हो फलन एक में बनाना है, या तो x में या फिर y में।
है ना। मैं y का मान निकाल रहा हूँ, चलो y का मान निकालो। y का मान कितना आएगा यहाँ से, एक लाइन में बता दो मेरे को। y का मान आ जाएगा यहाँ से, निकाल दो सीधा y का मान। y बराबर क्या आ जाएगा, h r कर दू क्या, h इंटू आर माइनस अक्स बट्टा में क्या आएगा, y का मान निकालते वक्त बट्टा में क्या आएगा बताओ, बट्टा में ये भगवान इतना भी कैलकुलेशन आर आएगा ना। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 आ गया। किसके पदों में किसका मान निकाल लिया मैंने, किसके पदों में किसका मान निकाल लिया, x के पदों में y का मान निकाल लिया, ताकि वो फलन जो बनेगा ना वो पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x में चलेगा। अब जिसको उच्चतम करना, जिसको महत्तम करना उसको ले लो। और देखो गौर करना, प्रश्न में महत्तम वक्र पृष्ठ को महत्तम करना है, किसके वक्र पृष्ठ को महत्तम करना है, बेलन के। इसलिए बेलन वाला मसाला तो हुआ, बेलन की आर और एस तो क्या हुई, चर। बेलन की आर और एस तो चर हुआ, और शंकु का आर और एस अचर हुआ, क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठ हो चाहे कुछ भी हो, शंकु का तो महत्व करना ही नहीं है, इसलिए शंकु का तो अचर हुआ और बेलन का चर हुआ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप अपनी फेयर कॉपी में डाल सकते हो, लेकिन टेस्ट में एग्जाम में यहाँ नहीं लिखना ये चर अचर, यहाँ यहाँ यहाँ। ठीक है, और ये मैंने क्या कर दिया, ये आप पता लगाओ, ये मैंने क्या किया, ये जो काम किया है ये मैंने क्या किया है, इसे देखो देखिए, ये रेड पेन से जो काम किया ये कैसे क्या क्या किया है, ये हर बार करता हूँ, आपको बताता हूँ हर बार। भाई चर कितने होंगे, दो। चर कितने होंगे, दो। उनमें से क्या करते हैं, एक का मान दूसरे के पदों में निकालते हैं, नीचे रखना पड़ेगा। नीचे क्या क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों x y में चलेंगे, उनको एक में कन्वर्ट अपने को करना पड़ेगा, इसलिए ये काम कर लिया अपने। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल क्यों लिया, बेलन का वक्र पृष्ठ को क्षेत्रफल को क्या करना है, महत्तम करना है। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, 2 पाई आर एच। ध्यान देते जाओ, साथ के साथ ऐड चुराते भी जाओ धीरे धीरे। 2 पाई आर तो सही है, सही बात है कि ध्यान देते, सही है, सही है, आर तो सही, ऐसे बताओ दिमाग लगाओ एक बार, 2 पाई तो सही है। अब आर किसकी है, ये बेलन की आर कितनी है, बेलन की आर कितनी है, x है, तो मैं यहाँ x ही तो लगाऊंगा। और बेलन की h कितनी है, बेलन की h y है, लेकिन y का मान अपने को, y का मान मैंने पहले से तैयार कर रखा है। किसके पदों में y का मान है, भाई देखो ऊंचाई किसके पदों में, त्रिज्या के पदों में, ऊंचाई त्रिज्या के पदों में। या ऐसे आप कहोगे सर आप r का मान निकाल लेते, किसके पदों में, r का मान किसके पदों में निकाल लेते, r का मान किसके पदों में निकाल लेते, दिमाग लगो, r का मान किसके पदों में निकाल लेते, h के पदों में। h कौन है यहाँ, y के पदों में। अरे यहाँ r का मान निकालता तो क्या आता बताओ, देखिए r का मान निकालता क्या था, h इंटू आर माइनस एक्स बट्टा में y। मतलब आप है ना, मैं देखो h की जगह क्या रख दूं, बताओ h की जगह क्या रखूं, h की जगह मतलब h मींस y है, चलो y लगा दो पहले, तो आपको समझ आ जाए, y लगा दिया। ठीक है, और बताओ 2 पाई सही है, x सही है, y की जगह क्या लिख दूं बताओ, देखो y की जगह क्या लिख दूं, y की जगह समीकरण 1 से मान तो क्या रख दूं, h इंटू आर माइनस x बट्टा में कौन चल रहा है, r। समीकरण नंबर कौन से रख दिया, ये 1 से। एक बार सारे ध्यान दे लेना, अच्छी तरीके से समझ लेना, मैं बार बार ये करूं, ध्यान से सुनना। अब ये एक बात सुनना, आप ये मत समझना, देखो यहाँ पर कौन कौन चल रहा है, देखो ये h और जो r चल रहा है ना, h और r ये अचर है, h और r अचर है। ये कौन कौन अचर है इसके अंदर है ना, कौन कौन अचर बताऊं मैं, 2 अचर है, पाई अचर है, h अचर है, r अचर है। अच्छा नहीं है, क्यों, r और h क्या है, अरे बोलोगे जरूरी आर अचर है, आर और एच देखो शंकु में, और चर कौन है यहाँ, एक्स और वाई है, लेकिन अब एक्स वाई को किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, पूरे एक्स। अब माना कि लगा सकता हूं मैं यहाँ, क्या माना कि लगाऊंगा बताओ, एफ एक्स वाई लगाऊंगा या एफ एक्स ही लगाऊंगा, एफ एक्स ही लगाऊंगा, सही बात। और ये बताओ देखो त्रिज्या के पदों में हो गया सारे सब, त्रिज्या के पदों में हो गया ना, त्रिज्या के पदों में किसकी त्रिज्या, दिमाग में किसकी त्रिज्या हो गया ना, हो गया ना। चाहूं तो मैं इसको आर के पदों में, इसको वाई के पदों में भी कर सकता था ना, वाई के पदों में। यहां से मैं आर का मान निकालता, अच्छा था ना, वो भी सही है और ये भी सही है, कर सके आगे, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी सुन लेना। करे आगे चले, एफ डेस एक्स निकालो, एफ डेस एक्स निकालो,
अचर को अचर समझना, चर को चर समझना। चलो निकालो, इसमें बोलो 2 पाई क्या है अचर, 2 पाई कहा आ गया बाहर, x का 1, x का 1, x का 1 प्लस में बोलो, ध्यान दो देखिए, h अचर है, h अचर, h अचर का 1 बाहर है, सिंगल h है तो बाहर आएगा, r का r सॉरी जीरो सिंगल जीरो अच्छा है, सिंगल आ रहा है जीरो, और x का माइनस का 1, और बट्टा में क्या चल रहा है, बट्टा में r बाहर आ गया, मतलब h बटा r बाहर आ गया, ठीक है, और ये आ गया। अब आगे वाली कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा बारीक, तो क्या आएगा बताओ, बोलो क्या आ जाएगा, 2 पाई माइनस का h बट्टा r, सॉरी क्या कर दिया, गुणा में था ना ये, तो यार इसको गुणा करो पहले, सॉरी गुणा करो पहले इसका, अब डेस से पहले क्या करो, इसका गुणा करो इसको, है ना, थोड़ा गुणा करो, अब डेस से पहले मेरे ध्यान दीजिए, मैंने जोड़ समझ लिया बीच में ना, तो गुणा करो इसको, आपने लिखा तो नहीं, गुणा करो इसको, एफ निकालो एक बार, ध्यान दो एक बार एफ निकालो, एफ बताओ क्या आएगा, बताओ एक बार एफ बताओ क्या आएगा, एफ इसका 2 पाई गुणा कर दो उसको अंदर, 2 पाई x इंटू में क्या आ जाएगा, 2 पाई x इंटू में h का है, h तो यही रहेगा ना, HR गुणा कर दो अंदर ना, HR माइनस का hx बटा में क्या आएगा, बटा में आ जाएगा r, ठीक है। अब करो देखिए इसका एच स्क्वायर, एक्स को भी अंदर ले लो ताकि वो अचर बाहर आ जाए, और एच को बाहर ही रहने दो, इससे करो है ना, तो सही रहेगा, ताकि देखो यहाँ पर वरना आना इनका u इंटू वी से करना पड़ेगा, क्यों, दिमाग लगाओ एक्स बाहर है ना, ऐसे करो, एक्स एच को तो रहने दो बाहर है, एच को तो रहने दो बाहर है, ये तो अचर में आ जाएगा, और एक्स को अंदर गुणा कर दो, देखो ध्यान दो, यहाँ काम करना है, एक बार ध्यान से सुनना, सारे बच्चे ध्यान देना, यहाँ पर बताओ कितना आएगा, एक्स को अंदर गुणा करो क्या आएगा, आर एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर, ये काम कर दो, अब कर दो इसका अवकलन, अब आराम से शांति से एफ डी एस एक्स आ जाएगा, ध्यान देना, बताओ कितना आएगा, 2 पाई एच बटा आर, तो सेम टू सेम ऐसा कैसा बाहर आ जाएगा, क्या आएगा बाहर, 2 पाई एच बटा आर तो आ जाएगा बाहर, और इसका अवकलन बताओ मेरे को, इसका आर एक्स का अवकलन बताओ सारे, ध्यान दो, आर तो है अचर बाहर है, एक्स का 1 समझ गए होंगे, आर हो गया, माइनस में इसका 2x, ध्यान दो तो अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत हो गई तो चले आगे। अरे मैंने ये काम क्यों किया, एक बात ध्यान रखना, मैंने है ना इसको h को तो अंदर ही बाहर ही रखा, लेकिन x को अंदर गुणा कर दिया, क्यों कर दिया, दिमाग लगाना, थोड़ा सा ध्यान लगाना। अब एफ बेस x क्रांतिक बिंदुओं के लिए, लघुत्तम वगैरह तो लेना नहीं है, क्रांतिक बिंदुओं के लिए हो गया, बस 5 मिनट का सवाल हो रहा, एफ बेस x बराबर में क्या हो गया 0। आगे वाली स्टेप में क्या लिखूंगा बताओ जरा मेरे को, आगे वाली स्टेप में क्या लिखूंगा, 2 पाई h बट्टा में क्या है r, इनटू में क्या है बोलो, r माइनस में 2x बराबर में क्या चल रहा है 0। इसको किसका मान निकालना है, यहाँ पर मान किसका निकालना है अपने को, ये बताओ मेरे को, सारे में से ये बताओ, मतलब r का मान निकालूं, h का मान निकालूं, x का मान निकालूं, दिमाग लगाओ देखिए, x का निकालूंगा ना, क्योंकि चर कौन चल रहा था, x से तो चल रहा था, x का मान निकालो, x का मान क्या निकालो, ये सारा तो चर है, ये सारा तो भाग जाएगा 0 की तरफ, ये तो सारा भाग जाएगा 0 की तरफ, 0 से गुणा हो जाएगा, और r का मान क्या आएगा, दिमाग लगाने की कोशिश करना, 2x, और मैं क्या निकालना चाह रहा था, याद करो मैं क्या निकालना चाह रहा था, आदि निकालना चाह रहा था, x बराबर में दिमाग लगाओ r बटा, हो गया। अब क्या लिखूंगा, अब मेरे को सीधे एक बात और करनी है, इस बिंदु पर इस फलन को साबित करना है ना, इस बिंदु पर x बराबर r बटा 2 पर इस फलन को क्या साबित करना है मेरे को, एफ डेस उच्चतम के लिए मेरे क्या आना चाहिए, पक्का आएगा एफ डेस, यदि x का मान r बटा 2 पर चेक करूँ ना, तो एफ डेस x किस से किस में जाएगा, प्लस से माइनस में जाएगा, यदि प्रथम से करूं तो, और द्वितीय से करूंगा तो क्या करूंगा, इसका एफ डबल डेस x निकालूंगा, और एफ डबल डेस x का x बराबर r बटा 2 पर मान निकालूंगा, जो कि ऋणात्मक आएगा चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात। अब r बटा 2 से छोटा बड़ा का पता नहीं चलेगा,
तो आप है ना इससे द्वितीय से कर लो, द्वितीय से भी आसान हो जाएगा ये। छोटा बड़ा का पता करना चाहो तो छोटा उससे भी कर लो, आप इसका ना उससे कर लो द्वितीय से। द्वितीय से कैसे करो बताओ, एफ डबल डेश अक्स निकाल सकते हो सारे बच्चे, ध्यान दो। एफ डबल डेश अक्स कितना आएगा बताओ, इसका दोबारा अवकलन करो, इस चीज इसका दोबारा अवकलन करो तो कितना आएगा, 2 पाई एच बटा आर है तो 12, और इसका अवकलन बताओ कितना होगा है, इसका 0 माइनस का 2, ठीक है ये है ना। तो अब क्या होगा, एफ डबल डेश अक्स जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 4 पाई एच बटा आर। अब ऋणात्मक आ गया ना, एफ डबल डेश अक्स की जगह क्या रख दूं, आर बटा 2 पर चेक करो, इसमें एक्स है ही नहीं, कारक हुआ इसमें तो एक्स है ही नहीं, है नहीं तो क्या आएगा, माइनस का 4 पाई एच बटा आर, जो कि क्या है, चूंकि क्या लिख दूं, x बराबर आर बटा एक्स, x बराबर आर बटा 2, चूंकि x बराबर आर बटा 2 पर एफ डबल डेश अक्स का, एफ डबल डेश अक्स 0 से छोटा है, इसलिए x बराबर आर बटा 2 पर एफ x बराबर आर बटा 2 स्थानीय उच्चतम का क्या है, उच्चतम का बिंदु है, स्थानीय उच्चतम का बिंदु है भाई, ठीक है। तब इसलिए या तब आर बराबर, तब x बराबर आर बटा 2 पर किसका क्या होगा, किसका क्या होगा, बेलन का है ना, पर बेलन का क्या भाई, बेलन का वक्र पृष्ठ कैसा होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किस कैसा होगा, महत्तम होगा, कैसा होगा, महत्तम, पर्सन की लैंग्वेज के अनुसार महत्तम होगा। तो अतः बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तब महत्तम होता है, तब महत्तम होता है जब, तब महत्तम होता है जब किसकी त्रिज्या किसकी आदि किसकी क्या हो, है ना। हाँ, अतः बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तब महत्तम होता है जब किसकी त्रिज्या, जब बेलन की त्रिज्या, जब बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कौन है अपने माने हुए के हिसाब से, बेलन की त्रिज्या क्या हो, बेलन की त्रिज्या कौन है, एक्स, बेलन की त्रिज्या एक्स, शंकु की त्रिज्या कौन है, शंकु की त्रिज्या आर से आदि हो, अतः बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तब महत्तम होता है जब बेलन की त्रिज्या एक्स, शंकु की त्रिज्या आर, शंकु की त्रिज्या आर से आर की आदि हो, आर से आदि होती है, HP देख लो भाई आपसे, आगे चलेंगे ध्यान से। ये मैंने बातें लिखी है, लगभग सारी बातें लिखी है तरीका से। तब आर x बराबर आर बटा 2 पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल महत्तम होगा, अतः बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तब महत्तम होता है, वास्तव में तभी महत्तम होता है जब बेलन की त्रिज्या जो है ना x, बेलन की त्रिज्या x है ना, वो शंकु की त्रिज्या r से आधी होती है, ठीक है। तो देख लो आप तरीके से, देख लो इसको अच्छी तरीके से, और क्या साबित करना है, कैसे क्या करना है, और देख लो आराम से। बेलन की त्रिज्या की आधी होती है, की आधी की लगा रखना, की आधी होती है, परसेंटेज से आधी होती है, की आधी होती है, ठीक है। चले प्रश्न नंबर चलेंगे 19 में, इसको रब करूंगा मैं। प्रश्न क्या करा, एक वर्त के अंतर्गत सभी आयतों में, वर्त बना दिया मैंने, वर्त के अंतर्गत सभी आयतों में, अरे यो वर्त है, इस ई वर्त के अंदर यो भी आयत है, ऐसे बन सकता है, ई वर्त के अंदर ये भी आयत है, ऐसा बन सकता है, इस वर्त के अंदर ये भी आयत, मतलब आयत न जाने वर्त के अंदर आयत बहुत सारी बन सकते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई कम ज्यादा होती रहेगी, लंबाई चौड़ाई कम ज्यादा होती रहेगी ना, कौन चर हुआ कौन अचर हुआ, देखो आगे प्रश्न में देखो,
क्या करना है, एक वर्त के अंतर्गत प्रश्न देख ले, एक वर्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। भाई सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। आयत से वर्ग कब बन जाता है, जब लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाए तो फिर वर्ग बन जाएगा। सभी आयतों में से, जैसे मान लो इसको पहले तो आयत ही मान लो, आप इसको मान लो पहले आयत, मान लो ये आयत है और इसका क्षेत्रफल क्या कर देंगे, जिस अक्ष और ये मान लो लंबाई इसकी अक्ष है, चौड़ाई इसकी वाई है, जिस अक्ष और वाई के मान पर इस आयत का क्षेत्रफल उच्चतम होगा, उस टाइम पे ये अक्ष और वाई क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, और आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये आयत नहीं होगा, फिर तो वर्ग होगा। अर्थात ये कहना चाहता है ये, इस आयत के अंदर इस वर्ग के अंदर जितने भी आयत बनेंगे, इस वर्ग के अंदर जितने भी आयत बनेंगे, उन सभी आयतों में से वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, पक्का उच्चतम होता है। मतलब उच्चतम का मतलब रटो मत, इसको समझो। वर्ग के अंदर जितने भी आयत बनेंगे, उनमें से उस आयत का क्षेत्रफल सबसे बड़ा होता है, जो वर्ग बन जावे, जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या बन जावे, बराबर हो जाए। अब देखो ये तो आयत है, इसका तो हमें होगा, लेकिन मान लो ये भाई अक्ष वाई क्या आ जाएगी। अब मेरे को ये साबित करना है अक्ष बराबर में क्या हो वाई, ये साबित करना है मेरे को। यदि मैं ये साबित कर दूंगा तो कह दूंगा लंबाई चौड़ाई बराबर है, ये तो आयत नहीं है, तो फिर पूरा गए। तो माना कि वर्त के अंतर्गत वर्त की त्रिज्या कौन है, आर है। वर्त की त्रिज्या कौन है, आर है। तथा इसके अंतर्गत बने क्या, बने आयत की लंबाई, बोलो भाई, लंबाई क्या मान लू, एक्स, व चौड़ाई क्या मान लू, चौड़ाई वाई। देखो ये लाइन खींच सकता हूं मैं सीधी, और इसका बीच वाला पॉइंट आएगा यहाँ, ये आर है, ये भी आर है। क्यों आर है, क्योंकि मैंने क्या लिया है, ए बी सी डी। ये बताओ ये क्या लिया है मैंने, ए बी सी डी, और ये बीच में ओ पॉइंट है, और यहाँ कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री है ना। यहाँ आ जाओ, अब बताओ कन्वर्ट महाराज निकालो, कन्वर्ट महाराज, पहले सबसे पहले कन्वर्ट निकालो, कन्वर्ट। चर कौन है यहाँ, अक्ष वाई चर कौन है, आर क्या है यहाँ, आर अचर, आर कैसा है, अचर। अरे यार लाइन तो अचर ही होगी ना ये, हाँ फिक्स हो। तो बताओ समकोण त्रिभुज कौन सा आ गया, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। बताओ भाई, लगाओ पाइथागोरस प्रमेय, बोलो एक्स का वाई के पदों में या वाई का एक्स के पदों, बोलो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर बराबर निकालो ना, वाई के पदों में निकालो, वाई स्क्वायर बराबर क्या है, बोलो क्या है, वाई स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर, टू आर है, वाई स्क्वायर बराबर है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन हुआ, 2r का होल स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, एक लाइन होली, तो y स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, y का मान क्या आएगा। अब क्या करना है, क्षेत्रफल किसका, महत्तम उच्चतम किसको, फलन किसको बनाऊं, क्षेत्रफल का, किसका क्षेत्रफल, आयत वर्ग तो साबित करना है, आयत का है ना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। किसका मान रखना पड़ेगा अपने को, y का, न कि y स्क्वायर का, फिर y का मान निकालो, रूट 4r स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, और यहाँ प्लस माइनस आएगा, लेकिन y क्या है यहाँ, y है चौड़ाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ध्यान दें पूरा। आ जाओ, ये हो गया समीकरण नंबर 1 से। कन्वर्ट महाराज निकाल लिया, जे हो कन्वर्ट महाराज की जे बोल रहा हूँ, इससे मायर बड़े है, इतना जे बोलने में तो जे तो सबकी बोल देंगे, हाई बोलोगे नहीं
शांति रहा हमारी बहुत देर होती है। बोलो श्री श्री आ जाओ। विराट। क्या करें अपन, क्षेत्रफल किसका, आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल में क्या कर दूंगा, एक्स वाई उसका बनाना है। बताओ, माना कि एफ एक्स, माना कि एफ एक्स, बोलो जी एफ एक्स क्या बन जाएगा, एफ एक्स बन जाएगा, ये एक्स तो सही है, और वाई का मान किस में रख दूं, वाई का मान बताओ किस में रख दूं, वाई का मान रख दूं 4r² माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि समीकरण नंबर कौन से 1 से। एफ डेस एक्स निकालो, u इंटू वी से करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, u इंटू वी से करना पड़ेगा। एफ डेस एक्स निकालो, सारे बच्चे ध्यान दो, आप एक्स 12 है, इसका अवकलन बताओ, इसका अवकलन कैसे करो, अक्ष जो फर्स्ट 12 सेकंड 1/2 रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर, सही है, और इसका वापस करो, दिख रहा नहीं क्या, इसका बोलो वापस 8r कर दो, 8r माइनस 2x। मेरी बात ध्यान से सुन ले, r यहाँ क्या है, अचर है, 4 भी अचर है, बाबू हो जाएगा 0। ओके सर, आर क्या, आर कैसा है, अचर है, अरे ऐसे बता, अरे सुन ले, ध्यान दे, ऐसे बता, d इंटू डी एक्स, d इंटू डी, अब बता इसका अवकलन क्या होगा, इसका बता, 0 0 का इशू एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन क्या होगा, इको एक गला हो 4 तो 12 4 12 में आर के साथ में अचर बता रहा हूँ, आर अचर है, अरे हाँ आर कैसा है यहाँ, अभी के हिसाब से तो पूरे पूछ लिया, तो इसका अपन वापस किसका कर रहे हैं, के हिसाब से सर के हिसाब से 0 हो। हाँ तो बस तुम ये बोल रहा हूँ मैं तो ये कह रहा हूँ, इसके अंदर एक्स थोड़ी ना है, ऊपर में 0 आओगे, इसके एक्स नहीं है ना, ये तो अचर है पूरा, तो 0 माइनस में 2x आया कि नहीं आया, 0 माइनस में 2x, मेन बात यहाँ इन प्रश्नों में ये मेन बात है, चर अचर का झमेला समझ में आ जाए ना, तो फिर प्रश्न, फिर मोटे प्रश्न क्यों हो रहे, नाम ही नाम लेके आने में मोटे है, तो मोटे फिर मोटे ही है ना, हाँ प्रश्न ऐसे है। तो क्या आ जाएगा, वापस करो, किसका किया मैंने, फर्स्ट एक्स बाहर रखा, सेकंड का अवकलन किया 1/2 रूट वाले का वापस कर लिया, ठीक है, अब प्लस बोलो, फर्स्ट प्लस रूट वाला कौन है, रूट वाला कौन है, 4r² माइनस में एक्स स्क्वायर, फर्स्ट बार सेकंड बार है, एक्स का करेंगे तो फिर से 1, देख लो, आप थोड़ा सा कैलकुलेट करना बाकी है, बाकी अपने पास हो गया है। एफ डेस एक्स जो है वो गुणा करो ऊपर वाले को, ऊपर वाले गुणा करके बताओ मेरे को, माइनस का क्या आएगा बताओ जल्दी, फिर माइनस का आएगा 2x² बटा में क्या आएगा, बटा में आएगा 2 रूट है, सही है, 2 रूट कितना आएगा 4r² माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस का रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर, साथ के साथ ऐड भी करो भाई, ऐड भी तो साथ के साथ जल्दी करो, हाँ ऐड पे भी ध्यान दो, चलेंगे आगे धीरे धीरे समझते भी जाओ, ध्यान भाई ध्यान दो, चले आगे। अब या तो इसको ये सोल्व कर लो, या फिर क्रांति बिंदु में करो तब सोल्व कर लो, इसको लघुगम यही ले लो चाहे, या तो बोलो कितना आ जाएगा, एफ डेस एक्स लेस कितना आएगा, इसका लेस कितना आएगा इसका, थोड़ा सा दिखाई कम दे रहा है कि भैया, और देख लेना भैया, लेस कितना आएगा 2 इंटू रूट में 4r² माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऊपर क्या जाएगा माइनस का 2x², बोलो ऊपर क्या होगा 8r² माइनस 2x², सही तो रूट से रूट कट जाएगा, ध्यान दो रूट से रूट कट जाएगा, समझ में आ गया, दो डायरेक्टली बताया सर, हाँ जो भी, तो ध्यान दो, 2 भी साथ में चल रहा है ना, 1 मिनट 2 से तो काट दो, नहीं 2 से तो जारी दिया, यहीं से काट दो, कोई बात नहीं 2 से तो काट दो, यहाँ हटा दो इसको, और नीचे से बैठा दो ना, ताकि जमीला खत्म हो जाए, ये लो आप बताओ, अब क्या होगा, रूट हट जाएगा 4r² माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगला स्टेप में क्या आएगा इसका, एक ही स्टेप और लिख देता हूँ, एफ डेस एक्स का, बोलो क्या आएगा, जरा जोड़ बाकी कर दो, ऊपर से जोड़ बाकी करो, क्या आएगा 4r² माइनस का 2x², सही बात है क्या, 2x², रूट में क्या चल रहा है 4r² माइनस में x², सही है। क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्या करोगे, क्रांतिक बिंदुओं के लिए यहां लिख दो, क्रांतिक बिंदुओं के लिए
बोलो बोलो क्या लिखोगे? एफ डैश एक्स बराबर में 0। इसको ले लो, क्या ले लूं? 4r² माइनस में अक्स 2x² बटा में क्या आया? रूट में 4r² माइनस में x² बराबर में 0। ये सारा 0 में चला जाएगा। 4r² माइनस में 2x² बराबर 0। अपने वो मान किसका निकालना है? x का या फिर r का? x का मान निकालना। x का मान निकालो, बताओ कितना आएगा? जान दो। इसमें 2 कॉमन ले लो। 2x² बराबर 4r²। बोलो कितना आएगा? x² बराबर कितना आएगा? बताओ, पूछ तो। 2r²। x बराबर कितना आएगा? प्लस माइनस का रूट 2r। रूट 2r आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ भाई क्या करोगे? नंबर लाइन करोगे कि इसका दोबारा अवकलन करोगे? क्या करोगे बताओ? इसका दोबारा अवकलन करना ध्यान दे, मतलब उनके मुंह में हाथ देने के बराबर हो गया। और तो क्या बोलूंगा? और बहुत इको बाल ठीक है। इसका दोबारा अवकलन करना यू अपॉन विच हो है ना, ध्यान दे। तो इस नंबर लाइन करो, आ जाओ। फिर इसमें चले जाते हैं अपन, जो छोटा हो उसमें। इसके बीच में क्या क्या है बताओ? क्या क्या लूं? x बराबर रूट में 2r और रूट में 2r। ये किसका? माइनस का, ये किसका? प्लस का। अब बताओ इसके बीच में कौन आएगा? इनके बीच में बता सकते हो मेरे को कौन आएगा? इनके बीच में 0 आएगा ना। इसके बीच में क्या आएगा? 0। चेक करिए, इसके बीच में 0 आएगा। 0 याद रखो, 0 याद रखो। x की जगह 0, x या 0 रखो। देखो x की जगह 0 रखोगे ना, तो नीचे तो बन गया प्लस का। नीचे तो प्लस का आएगा, मतलब ऊपर भी प्लस का। तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आएगा। तो फिर बाकी छोड़ो, सब कर दो। यहाँ माइनस है, यहाँ कर दो माइनस। बोलो उच्चतम करना है अपने को, उच्चतम करना है। उच्चतम कौन से पे हो रहा है? रूट 2r पे हो रहा है। इस पे उच्चतम ये नहीं लेना है अपने को, उच्चतम करना है। उच्चतम में प्लस से माइनस में जाए तब होता है। तो अपना रूट 2r ले लो इसको। तो हम माइनस का रूट 2r है। एक छोटा माइनस का रूट 3r लेगा। इससे छोटो माइनस का रूट 3 r माइनस का रूट 3 r सही है। वो x की जगह रखो अभी मैं। हाँ, x की जगह तो रखिए। और तुम माइनस को आओ, नीचे भी माइनस को आओ। तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ना फिर। x² से x² पर तो प्लस हो जाओ तो नहीं। फिर अड़ने प्लस को प्लस में बचाओ, सारा बचाओ जो। या नीचे है ना, नीचे x की जगह पर माइनस का लिखेंगे तो नीचे आएगा 4r²। तो यहाँ पर आएगा रूट 3 मतलब 3r²। 3r² हो गया। तो 4 में से 3 प्लस का आ गया नीचे। नीचे प्लस का आ गया ना। और ऊपर किसका आएगा? देख यहाँ पर क्या रख रहा है तू? 3 रख रहा ना। रूट 3 का 3 बढ़ गया। 3 रूट 6, 4 में से गया तो माइनस का आ जाएगा। ध्यान दे। तो क्या लिखोगे? चूंकि x बराबर में रूट 2r पर एफ डैश x का चिन्ह प्लस से माइनस में बदल रहा है। और मैं ये क्यों ले रहा हूं भैया? पता है ना, बदल रहा है। मैं ये क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि मेरे को क्या करना है? उच्चतम ही करना है ना। हाँ, इसलिए x बराबर में रूट 2r पर रूट 2r स्थानीय कैसा है? स्थानीय उच्चतम का बिंदु है। ठीक है, समझ गए आप? स्थानीय उच्चतम का बिंदु है। इसलिए इस बिंदु पर आयत का जो क्षेत्रफल है वो कैसा रहने वाला है? उच्चतम, बड़ा से बड़ा ना। अब क्या साबित करना बाकी रह गया? x का मान तो आ गया, y का मान निकालना जो कि बराबर आना चाहिए, इक्वल है ना। तब वो लिख दो है ना। तब x बराबर रूट 2r पर आयत का क्षेत्रफल कैसा होगा? आयत का क्षेत्रफल उच्चतम होगा। ठीक है, अब एक समीकरण नंबर कौन सा ले लो? देखो ध्यान दो, 1। यहां से किसका मान हो निकाल लो? y का। समीकरण नंबर 1 से निकालो। देखिए कैसे निकालोगे? y बराबर में क्या आएगा? रूट 4r² माइनस x की जगह बताओ मान क्या रख दूं? x की जगह है रूट 2 का होल स्क्वायर। सीधा कर दो, मैं ध्यान दो तो सीधा कर दो। मैं x की जगह लगाऊंगा रूट 2r, लेकिन यहाँ x² है तो क्या बन जाएगा? 2r²। तो क्या बन जाएगा? 2r²। तो क्या बन जाएगा? और बाकी करोगे 4r² में से 2r² घटेगा तो कितना आएगा? 2r² रूट में 2r।
क्या लिखोगे? चूंकि यहां x बराबर y बराबर रूट में 2r है, इसका मतलब क्या हुआ? आयत की लंबाई चौड़ाई बराबर, इसलिए आयत की लंबाई बराबर किसके है? चौड़ाई। तब ये आयत नहीं है, वर्ग है ना? क्या लिखोगे? चूंकि x बराबर y बराबर रूट दो आर, इसलिए आयत की लंबाई बराबर चौड़ाई है। तब इसके नीचे लिखोगे आप, तब चतुर्भुज एबीसीडी एक आयत नहीं है, आयत एबीसीडी एक वर्ग है, अतः तब चतुर्भुज कैसे लिख सकते हो? आयत बोलो। तब आयत एक वर्ग है, ऐसे लिखो क्या? तब लिख दो, तब आयत एबीसीडी एक वर्ग है, आयत एबीसीडी एक वर्ग है, जिसका क्षेत्रफल यदि पूरा प्रश्न को खोल के देख लेना तो अपने मन से भी अपन उसमें लिख सकते हैं अपने हिसाब से। जिसका क्षेत्रफल क्या हो? उत्तम, जिसका क्षेत्रफल उत्तम है, ये लो HP। तो बच्चों को ये नहीं पता चल रहा मैंने सीधी क्या कर दिया, ध्यान पहले तो उत्तम साबित कर दिया, आयत का क्षेत्रफल पहले तो क्या निकाल दिया? आयत उच्चतम है भाई, आयत का क्षेत्रफल पहले तो निकाल दिया, उच्चतम निकाल दिया, सही बात है। फिर क्या निकाल दिया? फिर दोनों को बराबर लिया, तो लिख ले, अतः आयत एक वर्ग है। ठीक है, हो गया, ठीक है। बाकी अपन कल करेंगे, 2 प्रश्न अपने हुए, उदाहरण नंबर 26 और प्रश्न नंबर 19 हो गया, और प्रश्न नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे अपन कल से। प्रश्न नंबर 20 से 20, 23 से 24, कल 3 प्रश्न कर लेंगे सब प्रश्न करेंगे, ठीक है। बाकी अपन कल करेंगे। एक बार ये ध्यान लो, ये कौन है? अरे ये कौन है? ये कौन है भैया? अरे कौन है? कन्वर्ट महाराज। कौन है ये? कन्वर्ट महाराज है, कन्वर्ट महाराज है। और ये कौन है? अक्सवाई, ये कर लिया कन्वर्ट, ये अलग कर लिया, इसका थोड़ा ऊपर नहीं हो गया दो। और ये कौन कहाँ गया? ये भाग गया, नीचे वाला कहाँ भाग गया? नीचे वाला कहाँ भाग गया? 0 में चला गया। और ये अक्स का मार आ गया, अक्स का मार ये आ गया, लंबा लाइन खींच दिया, बीच में 0 पे चेक कर लिया। ये बहुत अच्छा है, चेक करना बहुत अच्छा है इसका। 0 यदि 0 नहीं होता ना तो हम परेशान हो जाते, की होता। माइनस का प्लस का बीच में 0 होता है, इसलिए 0 पे चेक कर लिया। इधर माइनस 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 देखना ही मत है, प्लस माइनस लगातार चलता है पक्का, और पक्का चलता है ना। और ये क्यों लिया मैंने? अरे ये पॉइंट क्यों लिया मैंने? अरे ओ भैया ये पॉइंट क्यों लिया मैंने? ये क्यों पॉइंट क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेरे को उच्चतम करना, तो उच्चतम तो प्लस से माइनस इस पे जा रहा है इसलिए। और ये बदल रहा है, लिख दिया स्थानीय उच्चतम का बिंदु है, और यहाँ पे लिख देता हूं मैं। तब x बराबर √2r पर आयत का क्षेत्रफल उच्चतम होगा। समीकरण 1 से y का मान निकाले, वो भी √2r आया, इसका मतलब बराबर है आयत की लंबाई और चौड़ाई आपस में कैसी है? बराबर है। बराबर तो क्या लिख दिया मैंने? बराबर क्या लिख दिया? तब आयत एबीसीडी एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल उच्चतम है। इसका मतलब एक बार ना किसी कंपटीशन में सवाल आ जाएगा, किसी कंपटीशन में एक सवाल आ जाएगा। सवाल बताओ मैं आपको, बड़े बड़े बच्चे याद करते हैं कंपटीशनों में। वर्ग के अंदर जो आयत बनेगा उसका क्षेत्रफल बड़ा से बड़ा कौन सी कंडीशन में होगा? कंडीशन बताओ, जब वो आयत एक वर्ग हो। कंपटीशन का सवाल बन गया, कोई बताएगा नहीं, आपको ध्यान रहेगा। हाँ, उससे छोटे किसी भी कोई बड़े तैयारी कर रहे हैं ना कोई कंपटीशन, उनको पूछना ये सवाल कि भाई वर्ग के अंदर जितने भी आयत बनेगा, उसको ये पूछना मारवाड़ी भाषा में, वर्ग के अंदर जितने भी आयत बनेंगे ना उनमें से कौन से आयत का क्षेत्रफल या कौन सी कंडीशन हो जब आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाए? बड़ा से बड़ा हो, वो बताओ। तो आपको वो क्या बताएगा भाई? आयत जब क्या बन जाए? वर्ग बन जाए, तब उस कंडीशन में आयत का क्षेत्रफल उच्चतम होगा, ऐसे बता देगा। सब तो सही है, वरना फिर ठीक है। बाकी अपन कल करेंगे।